2016 में उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ में हुई स्थापना के बाद किन्नर अखाड़ा पहली बार प्रयागराज कुंभ में हिस्सा लेने जा रहा है। इस कुंभ मेले के जरिए किन्नर अखाड़ा अपनी परंपरा और इतिहास का प्रदर्शन भी करेगा, जिसके लिए कुंभ परिसर में आर्ट विलेज बनाया जा रहा है, जिसको बनाने के लिए किन्नर अखाड़ा जोर शोर से तैयारी में जुटा है। किन्नरों की जो कला और संस्कृति है उसका भी संगम तीर्थराज प्रयाग में होगा और यहाँ पर उनकी एक आर्ट गैलरी लगाई जाएगी, जिसमें किस तरह के गीत हैं, संगीत हैं और जो कलाएं हैं, किन्नर की व्यंजन हैं, वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। किन्नर अखाड़े ने दावा किया कि दूसरे अखाड़ों की तरह ही उनके अखाड़े की भी भव्य यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें देश भर से आए किन्नर हिस्सा लेंगे। किन्नर उपदेवताओं की श्रेणी में आते हैं। हमारी देवत्व यात्रा रहेगी और वो 6 तारीख को निकलेगी। कुंभ मेले में लगाई जा रही आर्ट गैलरी के जरिए किन्नर अखाड़ा उनके बारे में फैली गलतफहमियों को भी दूर करने की कोशिश करेगा। हॉलैंड में समंदर किनारे एक जहाज के तूफान में पलटने के बाद उसमें लदी चीजों को लूटने की होड़ मच गई। इस हादसे के बाद अधिकारियों ने जहरीले केमिकल होने की वजह से लोगों को सामान न लूटने की चेतावनी जारी कर दी, लेकिन इसके बावजूद लहरों में बहकर समंदर किनारे पहुंची चीजों को लोग उठाने लगे। जहाज में करीब 270 कंटेनर लदे थे, जिनमें खतरनाक केमिकल के अलावा खिलौने और दूसरा सामान भी था, जिसकी वजह से अधिकारियों को उन्हें ना लूटने की चेतावनी जारी करनी पड़ी। Die spullen liggen op het strand. Als de spullen van waarde zijn, dan moeten ze ingeleverd worden bij de strandvonder en dat is dan toevallig de burgemeester. समंदर किनारे महंगा सामान पड़ा होने की वजह से लोग बैग लेकर उसे उठाने पहुंचे थे। Container daar zaten wat beeldschermen in, van die grote. Daar hebben we toch maar eentje uitgehaald. अधिकारियों ने हादसे के बाद लूटी गई चीजों को इस्तेमाल न करने की भी चेतावनी दी। साथ ही समंदर किनारे सफाई का भी अभियान शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के आगरा में किसान ने अपनी आलू की फसल बेचने के बाद मिले 490 रुपए प्रधानमंत्री को मनी ऑर्डर के जरिए भेज दिए। खेती में हुए नुकसान से निराश किसान के इस कदम को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पीएम पर निशाना साधा। जबकि प्रदीप शर्मा नाम के किसान ने अपनी बदहाली पर दुख जाहिर किया। किसान का दावा है कि उसने कई महीनों की कड़ी मशक्कत के बाद तैयार हुई आलू की 9 क्विंटल फसल को मंडी में बेचा, लेकिन बचत के तौर पर उसे महज 490 रुपए हासिल हुए, जिससे बुरी तरह निराश हो गया। प्रधानमंत्री जी, आप ही ले लो, देश के लिए कुछ लग जाए पैसा, हम तो मरना है, जीना है, तो हम छोड़ दिए, किसानों की सुनने वाला नहीं है। किसान का दावा है कि खेती की वजह से उस पर लाखों रुपए का कर्ज चढ़ गया। किसान ने सरकार से किसानों की हालत सुधारने की उम्मीद जताते हुए आत्महत्या करने की चेतावनी भी दे दी। इतना ही नहीं, प्रदीप शर्मा ने केंद्र सरकार पर किसान विरोधी सरकार होने का भी आरोप मढ़ दिया। आगरा के किसान के पीएम को 490 रुपए के मनी ऑर्डर भेजने वाले इस मामले पर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि नरेंद्र मोदी के राज में किसानों को 90,000 की लागत के बाद सिर्फ 490 रुपए मिल रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री किसानों का कर्ज माफ नहीं कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने सूट बूट वाले साथियों को फसल बीमा के नाम पर लूट का लाइसेंस देकर किसानों की कमर तोड़ते हुए बेफिक्र होकर देख रहे हैं।